हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th हो या फिर क्लास 12th जो कि ओम का नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओम का नियम मतलब ये क्लास 10th में भी है, क्लास 12th में भी है और दोनों जगह के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज सीखेंगे ओम का नियम क्या होता है। कुछ इस प्रकार सीखेंगे कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप से ही याद हो जाएगा। जैसे कि जो जो समझाएं उसके हिसाब से आप लिख ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम को जानने से पहले कुछ बातें हम बोलते हैं, मतलब कि आप खुद बताइएगा कि यहाँ पर जैसे हमारे पास क्या है, एक तार है और तार है। एक तार नहीं, तीन तार बनाएंगे और तीनों तार एक ही जैसा है। एक तार, दो तार, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और तापमान तीनों एक ही है। अब भले लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई थोड़ी सी इसमें अलग अलग दिख रही हो, लेकिन आप समझिए एक ही तार है। अगर इस वाले तार में हम जो बैटरी लगाए हैं, जैसे बैटरी का सिंबल होता है आपको पता होगा, एक बड़ा होता है एक छोटा। जो बड़ा वाला होता है पॉजिटिव, जो छोटा वाला होता है वो निगेटिव। तो उसको बैटरी से जोड़ दिए। और मान लेते हैं बैटरी कितने वोल्ट की है अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसको भी बैटरी जोड़ दिए, बड़ा वाला पॉजिटिव है, छोटा वाला निगेटिव। अब ये वाला भी बैटरी से जोड़ देते हैं, ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला निगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव। अब इसको हम लिख देते हैं कितने कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़े हैं। जैसे अगर इसकी बात करें तो मान लेते हैं हम इसको 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़े हैं। अब इसको मान लेते हैं 15 वोल्ट की बैटरी जोड़े। अब इसको 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़े। अगर हम तीनों को जोड़े हैं तो आप बताइए किस तार में विद्युत धारा अधिक बहेगी। मतलब इसमें विद्युत धारा, तो अगर बैटरी लगा रहे तो इसमें विद्युत धारा बहेगी, इसमें भी बहेगी और इसमें भी बहेगी, लेकिन किसमें सबसे ज्यादा बहेगी। आई होप आपका आंसर आ रहा होगा कि जिस तार में बैटरी लगी है 20 वोल्ट की, उसमें विद्युत धारा ज्यादा बहेगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, सबसे कम इसमें, फिर उससे ज्यादा इसमें, फिर उससे ज्यादा इसमें। अच्छा, क्यों बढ़ रही है धारा का मान, क्यों इसमें बढ़ा जा रहा है? क्योंकि हम वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे वोल्टेज का मान आप बढ़ाते होंगे तो देखिए हमारा जो भी उपकरण होता है वो ज्यादा तेजी से काम करने लगता है। तो ये 10 वोल्ट का है, ये 15 वोल्ट के, 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट में ज्यादा धारा, फिर उसमें 15 वोल्ट में थोड़ा कम और फिर 10 वोल्ट में सबसे कम। तो इसमें क्या हो रहा है, जो धारा है किस पे डिपेंड कर रही है, वोल्टेज पे। आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, धारा का मान बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो वोल्टेज होता है, मतलब जो धारा होती है, अनुक्रमानुपाती होती है किसके, वोल्टेज के। तो इसका अनुक्रमानुपाती बोले या समानुपाती। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसे पहले समझिए। इसे बोला जाता है समानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती या बोले समानुपाती, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस चीज को बढ़ाएंगे तो ये वाली चीज बढ़ेगी। जैसे यहाँ पर देखिए वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो धारा ऑटोमेटिक बढ़ रही है। ये क्या है, धारा है। धारा मतलब विद्युत धारा। ये वी से किसको दिखा रहे हैं, वोल्टेज को। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो देखिए धारा का मान बढ़ेगा, जैसा कि आप देख कर आए हैं, तीनों में से आप खुद समझे हैं। तो चलिए देखते हैं। अब आपको ये भी पता है, जब भी किसी भी मतलब कि अनुक्रमानुपाती या समानुपाती चिन्ह को हटाया जाता है तो वहां पर आता है बराबर, और उसके साथ आता है एक नियतांक। यहाँ पर नियतांक जो आएगा वो आएगा आर, और ये आई तो पहले से ही है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी। अब आई को पहले लिख देते क्योंकि बोलने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आ गया वी बराबर आई आर। यही क्या है, ओम का नियम है। क्या है, ओम का नियम। अभी इसको समझते हैं, ये ओम का नियम। यही क्या है, ओम का नियम। तो ये हुआ ओम का नियम। लेकिन आप समझते हैं, देखिए लिखा क्या है, मतलब आपको बोलना कैसे, लिखना कैसे है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई, जैसे हम बोले थे इसकी लंबाई नहीं बदल रहे हैं, जो तीनों तार एक ही है। यदि इनकी ताप, लंबाई कुछ भी बदली ना जाए, तो ना बदली जाए तो उन उसमें उसमें बहने वाली, उसमें मतलब कि इस तार में बहने वाली विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा मान लेते हैं इसमें I1 बह रही है, इसमें मान लेते हैं I2 बह रही है, इसमें I3 बह रही। इसमें बहने वाली I2, I1, I2 क्या, विद्युत धारा की मात्रा, उसमें बहने वाली, उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, मतलब इसके सिरों, मतलब एक किनारे ये एक किनारे, इसके बीच लगाए गए जो बैटरी होता है उसके लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब इसमें जो धारा बह रही है इसके सिरों पे लगाए गए बैटरी की क्या होती है, समानुपाती होती है। इसका मतलब अगर आप बैटरी की ताकत बढ़ाए जाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा। तो वही चीज लिखा है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई आदि ना बदली जाए तो उसके सिरों, उसके तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा
उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। आपको इस प्रकार लिखना है। अब इसको बनाने की जरूरत नहीं, इस चीज को लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार आप ये चीज लिखे हैं। अब कभी कभी आता है, कभी कभी क्या आप अगर इस चीज को भी बना देते तो बहुत अच्छा है। तो ओम के नियम का ग्राफ खींचिए, मतलब V और I के बीच, मतलब विद्युत धारा और वोल्टेज के बीच ग्राफ खींचिए। तो चलिए इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे अगर हम बनाए ग्राफ तो ये मान लेते हैं क्या है, इस प्रकार यहाँ पर हम ले लेते हैं विभवांतर, यहाँ पर ले लेते हैं धारा। तो जैसे आप देखिए यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसे करके, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसके बीच का हमें मतलब कि क्या निकालना हो, ग्राफ। अच्छा यहाँ से आप निकालिए आर बराबर, आर क्या है यहाँ पर, अच्छा ये लिखना जरूरी, आर क्या है, आर एक क्या है, नियतांक, नियतांक जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, जो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है या फिर उसका विरोध करता है। जैसे अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो ब्रेकर काम क्या है कि मतलब कि गाड़ी के या फिर बोले बाइक की स्पीड को स्लो करना या फिर उसमें विरोध करना। उसी प्रकार जो भी किसी चालक में विद्युत धारा बहती है उसका विरोध कौन करता है, प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध का काम एकदम ब्रेकर जैसा ही है। तो ठीक है, अगर यहाँ से हम आर का मान निकालें तो आर बराबर आ जाएगा क्या, V बटे आई। आप देख सकते हैं यहाँ से आर अगर जाए तो ये आई गुणे में इधर चला जाएगा तो भागे में। तो इसका मतलब जो आर है एक नियतांक होना चाहिए, और नियतांक का मतलब जैसे V बढ़ाएंगे, देखिए जैसे क्या हुआ, अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आई का मान कितना, 1 है, तो आई V का मान कितना है, अच्छा इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते तो अच्छा से दिखेगा। V का मान कितना है, 1 है, तो आई का मान भी यहाँ पर मतलब V ऐसे चलेंगे तभी तो यहाँ पर पहुंचेंगे, और धारा का मान भी 1 है। और 1 में 1 का भाग लगाया मतलब V कितना, 1, और धारा कितना, 1, और 1 में 1 का अनुपात मतलब कि भाग लगाए तो 1 आ गया। अब देखिए, अब इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है, यहाँ पर थोड़ा से यहाँ पर वोल्टेज का मान कितना है, 2 है, और धारा का मान कितना है, देख लीजिए यहाँ पर मिला लीजिए, धारा का मान भी 2 है। तो फिर से करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 बटे 2, क्योंकि देखिए V बटे आई होता है, V का मान 2 और आई का मान भी 2, तो 2 से 2 कटेगा, फिर आ जाएगा 1। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर वोल्टेज का मान कितना हो गया, 3 है, और धारा इसके सीट पे कितना है, 3 है, कट के कितना आ जाएगा, 1। मतलब हमेशा आर क्या आ रहा है, नियतांक, क्योंकि हमें पता भी है पहले से भी आर क्या होता है, नियतांक। तो ठीक है, अगर इनके बीच देखिए ग्राफ बनाए तो ये कैसा बनेगा, ये सीधी रेखा। तो हम कह सकते हैं ओम के नियम V और I के बीच जो ग्राफ बनता है एक कैसा बनता है, एक सीधी रेखा बनता है, जैसा कि हम देख चुके हैं। तो ये था ओम का नियम। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।